हाय फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो यह उत्तर प्रदेश जीके यानी यूपीएस जीके का पार्ट 3 है। इससे पहले हम टॉप 25 क्वेश्चनों का पार्ट फर्स्ट और सेकंड अपलोड कर चुके हैं। तो यह यूपी जीके यानी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं इसमें से कम 25 में से 15 से 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। तो ये इसमें यूपी पुलिस सामान्य ज्ञान के टॉप 25 जीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं जो अभी 23 जून 2023 को क्रिएट किया गया है। यूपीजी के टॉप 25 क्वेश्चंस पार्ट थ्री है। इससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं तो उससे आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सीरियल नंबर से सभी क्लास मिलेंगे। पहला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की है। यह 1916 ईस्वी में। यह यूपी पुलिस 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में BHU की स्थापना की। पंडित मदन मोहन मालवीय अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक भी हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक भी हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। पार्ट 4 नेक्स्ट वीडियो में, यह पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 4 इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये सभी प्रश्न इसमें से 15 से 20 प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश विधान परिषद किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आया है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आया है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद यानी उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद का गठन हुआ है वह किस अधिनियम के द्वारा हुआ है? तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। उत्तर प्रदेश में पूछता है कि विधान परिषद उत्तर प्रदेश में है या नहीं, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। इसका अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश द्विसदनीय विधायिका है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के 100 सीट हैं, 100 सदस्य। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के कितने सदस्य हैं? तो 100 सदस्य। 90 का चुनाव किया जाता है और इसमें से 10 मनोनीत होते हैं। उत्तर प्रदेश पहली विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी उत्तर प्रदेश में पहली विधान परिषद की पहली बैठक विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी 29 जुलाई सन 1937 ईस्वी को। विधान परिषद की प्रथम बैठक 29 जुलाई सन 1937 ईस्वी को हुई थी। देखिए, इससे एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेंगे। इससे एक्स्ट्रा फैक्ट अभी आपको बता रहे हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट तो देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि विधान परिषद को क्या जाता है? विधान परिषद को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। उच्च सदन के रूप में विधान परिषद को जाना जाता है। यह राज्य विधानमंडल का एक अस्थायी सदन है। क्वेश्चन पूछता है कि विधान परिषद कैसा सदन है? तो विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। और विधानसभा कैसा है? तो वह अस्थायी सदन है। विधानसभा अस्थायी सदन है तो वहीं विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद वर्तमान में भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है। विधान परिषद भारत के वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो अभी आपको हम बता रहे हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं। तो विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद कैसा सदन है? तो विधान परिषद अस्थायी अर्थात परमानेंट है और विधान सभा अस्थायी है। तो देखिए, इससे एक प्रश्न से कितने प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, विधान परिषद भारत के वर्तमान में 6 राज्यों में कौन कौन से? तो आंध्र प्रदेश पहला हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। दूसरा हो जाएगा बिहार, और तीसरा हो जाएगा
कर्नाटक, तीसरा हो जाएगा कर्नाटक और चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार बनते हैं कि कहाँ पे विधान परिषद नहीं है, तो आपको ध्यान रहेगा तभी तो आप बता पाइएगा। और पांचवा हो जाएगा तेलंगाना और छठवां हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। छठवां नंबर पे कौन हो जाएगा, तो छठवां नंबर पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो देखिए विधान परिषद एक अस्थाई सदन है। यह वर्तमान में भारत के 28 राज्यों में से केवल 8 राज्यों में है। पहला है एक कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। कहाँ है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसका ट्रिक है, अंधेरे में उसने कान में बोला। तो देखिए अ से अंधेरे में आंध्र प्रदेश, अंधेरे में से महाराष्ट्र, उसने से उत्तर प्रदेश, कान में से कर्नाटक और तेज बोला, तेज में से तेलंगाना, बोला में से बिहार। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वर्तमान समय में है। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये बहुत पूछता है सभी एग्जामों में। नेक्स्ट प्रश्न, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे सर एडवर्ड ग्रीनवुड मियर्स। इसको डायरेक्ट याद करिएगा कि मियर्स थे। कौन थे? मियर्स। ऐसे याद करिएगा तो आप ट्रिक कर लीजिएगा। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे मियर्स। सर एडवर्ड ग्रीनवुड मियर्स इनका फुल नेम था, यानी पूरा नाम था। देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना पूछता है कब हुई थी, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का उच्च मतलब कि खंड, बड़ा खंड है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित थे? उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो जो महाजनपद जो टोटल 16 थे, तो उसमें से कितने उत्तर प्रदेश में शामिल थे? तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से केवल 8 उत्तर प्रदेश में थे। कौन कौन से? तो कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। कौन कौन से? कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। ये सभी 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6। यह क्लास आप RK रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो 23 जून 2023 को क्रिएट किया गया। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और वीडियो को सपोर्ट करें। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयाजसा से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहले अयाजसा के नाम से जाना जाता था? तो वो था अयोध्या। अयोध्या को पहले अयाजसा के नाम से जाना जाता था। अयोध्या में राम मंदिर स्थित है, जो वर्तमान समय में बहुत ही चर्चा में है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 7। स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर का है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में पूछा हुआ है। तो स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा का पहला स्पीकर कौन था? स्पीकर यानी पहला अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता से पहले कौन था? देखिए इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस समय कौन था? तो स्वतंत्रता के पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा का पहला स्पीकर थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पहले स्पीकर थे। ये कब थे? तो ये 31 जुलाई 1937 को अध्यक्ष बने हुए थे।
विधानसभा के सदस्यों के बीच 5 साल के कार्यकाल के लिए आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक के अध्यक्ष का चुनाव किया गया। विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 होनी चाहिए और अधिकतम 500 होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछता है कि विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम होना चाहिए, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 60 और अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं हो सकता, तो अधिकतम होनी चाहिए 500। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम होनी चाहिए 60। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। इस समय वर्तमान में कितने हैं विधानसभा के, तो 404 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी को उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया। देखिए, हिंदी को उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा, क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में हिंदी को किस भाषा का दर्जा मिला है, राष्ट्रभाषा का या राज्य भाषा का। तो उत्तर प्रदेश में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो उत्तर प्रदेश में हिंदी क्या है, तो उत्तर प्रदेश में हिंदी उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा है। तो उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा के रूप में हिंदी को किस वर्ष मान्यता मिला, तो वो मिला था 1951 ईस्वी में। कब मिला था, तो 1951 ईस्वी में। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया, तो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मनाया गया था। इसीलिए 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। लेकिन ये पूछा है उत्तर प्रदेश की राजभाषा, तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा की घोषित की हुई थी 1951 ईस्वी में। देखिए, यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और यह वेरी इंपॉर्टेंट भी है, कन्फ्यूजन भी करता है। तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा बनी 1951 ईस्वी में और भारत की राजभाषा बनी थी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और पूछता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस तो वो मनाते हैं 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, तो वहीं हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राज्य भाषा कौन है, तो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है उर्दू। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन है, तो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है हिंदी, और पहली हिंदी और दूसरी है उर्दू। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को निम्नलिखित में से किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश जमींदारी और अनुसूची में किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो वो किया गया है 9वीं अनुसूची में। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को तो 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 10। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं। यहाँ पे खाली स्थान भरना है कि उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई है। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को 31 सीटें मिली है। तो वहीं लोकसभा में कितनी मिली है, तो लोकसभा में है 80। एक क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 80 सीटें हैं। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो विधान परिषद की 100 सीट है। विधान परिषद की उत्तर प्रदेश में 100 सीट है, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31। सदस्य जो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा पूछता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो होता है 6 वर्ष। और लोकसभा के कार्यकाल या विधान परिषद का, तो वो होता है 5 वर्ष। विधान परिषद या लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देख नेक्स्ट पेज है, मोटिवेशनल क्विज है। एक ही तो दिल है दोस्त,
कितनी बार तोड़वाओगे? अब सफलता के रास्ते पर आओ और रिकॉर्ड तोड़वाओ। एक ही तो दिल है दोस्त, कितनी बार तोड़वाओगे? सफलता के रास्ते पर और रिकॉर्ड तोड़ो। तो ये हमारा मोटिवेशनल क्विज है जो हमें भी मोटिवेट रखता है, हो सके आपको भी मोटिवेट रखे। और इस क्लास में मोटिवेशन क्विज देने का एक ही तात्पर्य है कि आप क्लास से बोर ना हो, मोटिवेट भी रहे। तो एक ही तो दिल है दोस्त, कितनी बार तोड़वाओगे? अब सफलता के रास्ते पर आ जाओ और रिकॉर्ड तोड़वाओ, यानी रिकॉर्ड तोड़ो। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वह कौन सी नदी है जो हरियाणा